जय मसीह के मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश लेकर आया हूं मैं। यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रगटीकरण। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रकट किया है। परमेश्वर का प्रकटीकरण दो रूप धारण करता है मेरे प्रियो, साधारण और विशिष्ट। परमेश्वर का साधारण प्रकटीकरण में हम तीन बातें देखते हैं। पहला, इस प्रकृति में परमेश्वर का प्रकटीकरण। दूसरा, इतिहास में परमेश्वर का प्रकटीकरण। और तीसरा, इस विवेक में परमेश्वर का प्रकटीकरण को हम देखते हैं। ये परमेश्वर का साधारण प्रकटीकरण है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का विशिष्ट प्रकटीकरण को हम देखेंगे। इसमें 5 प्रकार का प्रकटीकरण है। पहला, आश्चर्य कर्मों में परमेश्वर का प्रकटीकरण। और दूसरा, जो भविष्यवाणी है, इस बाइबल में जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी में परमेश्वर का प्रकटीकरण है। और तीसरा, व्यक्तिगत अनुभव में परमेश्वर का प्रकटीकरण है। और चौथा मेरे प्रियो, और चौथा, इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का प्रकटीकरण है। और पांचवा, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रकटीकरण। और यह विशिष्ट प्रकटीकरण है यीशु मसीह में मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मसीह में हम परमेश्वर के प्रकटीकरण को 3 भागों में देखते हैं। पहला, उसका अस्तित्व। दूसरा, उसका स्वभाव। और तीसरा, उसकी इच्छा का प्रकटीकरण। यीशु मसीह परमेश्वर के अस्तित्व का सबसे अच्छा प्रमाण है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का जीवन जिया। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे बीच डेरा किया। मेरे प्रिय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 और 18। 14 में वो डेरा करता है और 18 में पिता को प्रकट करता है। यूहन्ना 4 का 34 भी मेरे प्रिय, यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे प्रियो, जब हम फिलिप्पी 2 अध्याय 5 से 11 हम देखते हैं तो वहां पे मसीह की दीनता और महानता को हम देखते हैं। पद 6 और पद 7 में हम देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन हम वहां पे देखते हैं अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर का विशिष्ट प्रकटीकरण है। हाँ मेरे प्रिय, ये है। और यीशु मसीह में ही मेरे प्रियो परमेश्वर का सारा मेरे प्रियो वो भेद प्रकट किया गया है। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की इच्छा को उसने प्रकट किया। जब हम देह धारण को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और पद संख्या 14 में हम देखते हैं, वचन देहधारी हुआ, अर्थात वो महान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आ रहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में आ रहा है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि वो पाप को छोड़ के हर एक मानव स्वभाव में प्रविष्ट हुआ। वो पाप से अलग है ना। वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो पाप से अज्ञात है यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की इच्छा को। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रकटीकरण को यीशु मसीह में देखते हैं। यदि कोई परमेश्वर को
अच्छे से जानना चाहता है, यदि कोई परमेश्वर को समझना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को यदि कोई व्यक्ति समझना चाहता है, तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह को सबसे पहले मेरे प्रिय समझने की आवश्यकता है। जब मेरे प्रिय यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उस समय में वहाँ लिखा गया है कि वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो मेरे प्रियो, यीशु में परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, और परमेश्वर का प्रकटीकरण यीशु मसीह में हो रहा है। और मेरे प्रिय, यीशु मसीह में परमेश्वर आपकी और मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे प्रिय है, और वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, हम इस क्रिसमस प्रभु के वचन के शिक्षा में, परमेश्वर के भेद में, परमेश्वर के रहस्य में हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिए, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आता रहे। और इस वीडियो को अपने परिवार में, मित्रों में ज़रा शेयर कर दीजिएगा मेरे प्रियो, और कमेंट में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। सो प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय मसीह की।